अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफ़िशा नकवी। नाजरीन, प्रोग्राम में शामिल करते हैं शोबिज़ हलकों के हवाले से कुछ चटपटी खबरें। पाक फ़ौज की जानिब से भारत की पाकिस्तान में दरअंदाजी के मौसर जवाब ने भारतीय सियासतदानों के साथ साथ बॉलीवुड फ़नकारों के गरूर को भी मलियामेट करके रख दिया है। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के बाद बॉलीवुड से भी अब जंग के बजाय अमन का रास्ता इख्तियार करने की आवाज़ें उठ रही हैं। पुलवामा हमले के बाद भारत की जानिब से पाकिस्तानी हदूद बाद जहां भारतीय सियासतदान जंग का शोर मचाते थे, वहीं बॉलीवुड फनकार भी बढ़ चढ़कर अपनी हुकूमत की तायीद करते हुए जंग का प्रचार करने में मसरूफ़ थे। गुज़श्ता रोज़ पाक फ़ौज ने भारत के 2 तैयारे मार गिराए थे और एक भारतीय फ़ौजी पायलट अभिनंदन को भी गिरफ्तार कर लिया था। अभिनंदन के पकड़े जाने के बाद बॉलीवुड फनकारों की जानिब से जंग की बजाय अमन का रास्ता अख्तियार करने की बातें की जा रही हैं। पाकिस्तानी अदाकार अली ज़फ़र ने बॉलीवुड फनकार रंगारंग नाथन माधवन का एक ट्वीट रीट्वीट किया है, जिसमें वो पैगाम देते नज़र आ रहे हैं कि ये जंग 2 मुल्कों के दरमियान नहीं बल्कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ है। उन्होंने अपने मीडिया को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि आप चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना बंद करें, मेहरबानी करके समझदारी का मुजाहिरा करें और अमन के लिए काम करें। नाजरीन, बॉलीवुड अदाकारा सवारा भास्कर ने भारत की जानिब से पाकिस्तान में दरअंदाजी पर अपनी फ़ौज की खूब तारीफ़ की थी। ताहम गुज़श्ता रोज़ भारतीय पायलट के गिरफ्तार किए जाने के बाद उन्हें अचानक अमन की याद सताने लगी और उन्होंने भारतीय पायलट अभिनंदन की वापसी और जंग नहीं होनी चाहिए के हैशटैग का इस्तेमाल किया और इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि हमारी उंगलियों का इससे अच्छा इस्तेमाल और कोई नहीं कि हम अमन के लिए कोशिशें करें और अभिनंदन की वापसी के लिए दरख्वास्त करें। नाज़रीन, बॉलीवुड अदाकारा हुमा कुरैशी ने भारतीय पायलट को पाकिस्तान में इज़्ज़त दिए जाने के अमल को सराहा। इसके साथ ही अदाकारा सुष्मिता सेन ने फातिमा भुट्टो की अमन और इंसानियत की ट्वीट को सराहते हुए भारतीय पायलट की वापसी की खुशी का इजहार किया। अदाकार अर्जुन रामपाल ने पाक फ़ौज की जानिब से भारतीय पायलट को गिरफ्तार किए जाने पर अफसोस का इजहार किया और साथ ही ताज्जुब की बात है ये कहा कि यहाँ अमन तक जाने का रास्ता जंग है। इसी के साथ ही उन्होंने अपनी पायलट की वापसी की ख्वाहिश का भी इजहार किया। नाजरीन, पाकिस्तान की फ़नकार बिरादरी ने भी भारतीय जारियत की मजम्मत करते हुए पाक फ़ौज के साथ खड़ा होने का ऐलान करते हुए भारतीय फ़िल्मों की नुमाइश पर बाज़ाब्ता पाबंदी लगाने के अमल को एहसन इक़दाम करार दे दिया। इस ज़मन में पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री के मुमताज़ अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी ने कहा है कि भारतीय जारियत की फ़नकार बिरादरी पुरज़ोर मजम्मत करती है। उन्होंने कहा कि पूरी कौम इस वक्त पाक फ़ौज के साथ है। भारत ने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो इसे मुँह की खाना पड़ेगी। मुस्तफ़ा कुरैशी ने कहा कि मैं अरसा दराज से पाकिस्तान में भारतीय फ़िल्मों की नुमाइश बंद करने का मुतालबा कर रहा था, क्योंकि भारतीय फ़िल्मों के ज़रिए हमारा जो ज़र मुबादला है वो भारत जा रहा था और अब खुशी की बात है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने भारतीय फ़िल्मों पर बाज़ाब्ता पाबंदी लगा दी है। उन्होंने कहा कि भारत की मोदी हुकूमत का चेहरा दुनिया भर के सामने बेनकाब हो गया है। उन्होंने इस मौके पर पाकिस्तानी सियासतदानों से भी कहा कि वो मौजूदा नाजुक वक्त में आपस के इख्तलाफात भुलाकर एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं और दुश्मन को बता दें कि तमाम पाकिस्तानी भारतीय जारहियत के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हैं। नाज़रीन, उन्होंने भारत में रहने वाले इन फ़नकारों को भी खराज तहसीन पेश किया जिन्होंने भारतीय हुकूमत के अज़ाइम की खुलकर मुखालफत की और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दिया। मुस्तफ़ा कुरैशी ने कहा कि फ़नकार बिरादरी का एक वफ़द जल्द ही वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ़ से मुलाकात करके उन्हें अपने खदमात पेश करने के हवाले से यकीन दहानी कराएगा। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत की हिदायत के बाद सूबाई हुकूमत ने पंजाब भर के तमाम सिनेमा घरों में ज़ेर नुमाइश भारतीय फ़िल्मों पर फिल फॉर पाबंदी आयद कर दी है। वज़ीर इत्तलात व सकाफ़त फ़याज़ुल हसन चौहान ने सूबा भर के तमाम थिएटर्स में भारतीय गानों पर परफॉर्मेंसेस पर भी पाबंदी लगा दी है। सूबाई वज़ीर इत्तलात व सकाफ़त फ़याज़ुल हसन चौहान ने अपने वीडियो बयान में कहा कि वफाकी हुकूमत की जानिब से भारतीय फ़िल्मों पर पाबंदी के बाद सूबा भर में तमाम सिनेमा मालिकान को इस हवाले से सख्ती से आगाह कर दिया गया है और सिनेमा में भी भारतीय फ़िल्मों की नुमाइश पर फिल फॉर पाबंदी आयद कर दी गई है। उन्होंने मज़ीद कहा कि तमाम सरकारी और निजी थिएटर्स को भी हिदायत जारी की गई है कि किसी भी थिएटर में भारतीय गाने चलाए जाने और उन पर परफॉर्मेंस पर भी सख्ती से पाबंदी है।
नाज़रीन, पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों की नुमाइश पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जिसका पाकिस्तानी फ़नकारों ने आसान तरीके से खैर मकदम किया है। सिनेमा एग्जीबिटर एसोसिएशन ने भारतीय फिल्मों का बायकॉट कर दिया है, जिसके बाद कोई भी भारतीय फिल्म पाकिस्तान में रिलीज़ नहीं की जाएगी। हुकूमत की तरफ से फिल्मों की पाबंदी के साथ साथ पैमरा को भी इस बात की हिदायत कर दी गई है कि वो पाकिस्तान में चलने वाले भारतीय इश्तहारात पर कार्रवाई करे और पाकिस्तानी फ़नकार कवी खान, मसूद अख्तर, शान, फैसल कुरैशी, फ़हद मुस्तफ़ा, नदीम शफ़क़त, चीमा, फ़हद मुस्तफ़ा और महविश हयात, मावरा हुसैन, असलम शेख समेत दीगर ने पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों की नुमाइश पर पाबंदी पर खैर मकदम करते हुए उसे पाकिस्तानी सिनेमा के लिए एक अच्छा इक़दाम करार दिया है। उन्होंने कहा कि अब आगे बढ़ने का वक्त है। दुश्मन पड़ोसी मुल्क की फ़िल्मों पर इन्हिसार करना कभी भी हमारी मनसूबाबंदी नहीं थी। हमने कभी भी इस बात पर इन्हिसार नहीं किया कि भारतीय यहाँ आएँ और हमारे मुल्क में सिनेमा बनाएँ। हमने अपने मुल्क में अपने सिनेमा हाउसेस बनाए। बिल्कुल इसी तरह हमें भारतीय फिल्मों की पाकिस्तान में नुमाइश के बजाय खुद की फिल्में बनानी चाहिए और उन्हें अपने मुल्क में रिलीज़ करना चाहिए। नाज़रीन, पाकिस्तानी गुलकारा ज़ोईफ़ काजी और गुलकार और अदाकार तैमूर सलाहुद्दीन उर्फ मोरू ने दोनों ने ही गुज़श्ता साल अपने साथियों से शादी करके ज़िंदगी के नए सफ़र का आगाज़ कर दिया और अब ये दोनों एक साथ मिलकर शादी के हवाले से जोड़ों को एक पैगाम भी देना चाहते हैं। ज़ोईफ़ काजी और मोरू ने अपना एक साथ परफॉर्म किया हुआ गाना हम रिलीज़ कर दिया है, जिसमें ये दोनों एक जोड़े के रूप में नज़र आए हैं। इन दोनों का गाना हम एक ऐसे नौजवान लड़के लड़कियों पर मबनी है जो कि एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, शादी करते हैं और फिर अपने रिश्ते में आने वाली हर मुश्किल के बावजूद एक दूसरे से किए गए वादे को पूरा करने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, ज़ोईफ़ काजी अपने फेसबुक अकाउंट पर इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि मोरू और मेरी शादी एक ही दिन हुई, लेकिन एक दूसरे से नहीं। 6 माह कबल हम दोनों ने ये गाना तहरीर किया था, जिसके ज़रिए हम बता सकें कि हम प्यार और शादी के बारे में क्या महसूस करते हैं। 3.5 मिनट के इस वीडियो सॉन्ग को सोशल मीडिया पर भी खूब पसंद किया जा रहा है। नाज़रीन, ख्याल रहे कि ज़ोईफ़ काजी और मोरू की शादी गुज़श्ता साल 23 दिसंबर को हुई और ज़ोईफ़ काजी की शादी फिल्म साज कमाल खान के साथ हुई और अपनी शादी का ऐलान गुलकारा ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करने के साथ किया। दूसरी जानिब मोरू ने अपने करीबी दोस्त इरज हादी के साथ शादी की। मोरू ने अपनी बारात और वलीमे की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की थी। अब ज़रा रुक करते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों का। बरतानवी अदाकारा एमा थॉम्पसन ने कैलिफोर्निया स्काई डांस स्टूडियो की प्रोडक्शन में बनने वाली फिल्म में काम करने का मुआहदा किया था, ताहम अब उन्होंने इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया है। अदाकारा ने इस फिल्म में काम करने से इनकार इसलिए किया क्योंकि स्काई डांस स्टूडियो ने अपनी कंपनी में हिदायतकार जॉन लेस्टर को शामिल कर लिया था, जिन पर ख़वातीन को जिनसी तौर पर हरासा किए जाने का इल्ज़ाम है। 2 मरतबा ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली अदाकारा एमा थॉम्पसन ने स्काई डांस स्टूडियो के प्रोड्यूसर्स के सामने इस फैसले पर एहतजाज भी किया है। 2 मरतबा ऑस्कर अवार्ड जीतने वाली अदाकारा ने नई एनिमेटेड फिल्म लक में एक किरदार को अपनी आवाज़ भी देने जा रही थी, जिसकी रिकॉर्डिंग का आगाज़ भी उन्होंने कर दिया था। अलबत्ता अदाकारा ने उस वक्त इस प्रोजेक्ट में काम करने से इनकार कर दिया जब स्काई डांस स्टूडियोज़ ने जॉन लेस्टर को अपनी कंपनी का हिस्सा बनाने का ऐलान किया। नाज़रीन, 62 साला जॉन लेस्टर डिज़नी कंपनी में एनिमेशन चीफ की हैसियत से काम कर रहे थे, ताहम गुज़श्ता साल उन्हें अपनी नौकरी से उस वक्त हाथ धोना पड़ा जब इदारे में मौजूद ख़वातीन ने उन पर ज़बरदस्ती गले लगकर और जिनसी तौर पर हरासा करने का इल्ज़ाम आयद किया। नाज़रीन, अमरीकी गुलकारा कैरी पेटी और बरतानवी अदाकार ऑरलैंडो ब्लूम के अफेयर की खबरें गुज़श्ता 3 सालों से मीडिया में सामने आ रही हैं। ताहम अब इन दोनों ने आखिरकार शादी करने का फ़ैसला भी कर लिया है। ऑरलैंडो ब्लूम ने रवां साल 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे के मौके पर कैटी पेरी के सामने उनसे शादी करने की पेशकश की थी। कैटी पेरी ने अमरीकी टेलीविज़न होस्ट जिमी किमेल के शो पर बताया था कि ऑरलैंडो ब्लूम ने उन्हें नहायत ही मुनफरिद और दिलचस्प अंदाज में शादी की पेशकश की थी। गुलकारा के मुताबिक उनका कहना था कि हम दोनों रात का खाना खाने साथ बाहर गए, जिसके बाद मुझे लगा कि हम किसी किस्म का फ़न देखने जा रहे हैं, लेकिन फिर हम दोनों एक हेलीकॉप्टर में बैठे और फिर ऑरलैंडो ने मुझे इसी हेलीकॉप्टर में ही पूछा कि क्या मैं उनसे शादी करना चाहूँगी। कैटी पेरी ने मज़ीद बताया कि बदकिस्मती से ऑरलैंडो के कोट की जेब अंगूठी निकालते हुए फट गई क्योंकि जिस डब्बे में अंगूठी रखी थी वो काफ़ी बड़ा था। गुलकारा ने कहा कि इसके बाद हमारा हेलीकॉप्टर एक छत पर उतरा जहाँ पर मेरी पूरी फैमिली और तमाम दोस्त मौजूद थे।
कैटी पेरी ने 15 फरवरी को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी मंगनी की अंगूठी की तस्वीर भी शेयर की। फूल की शक्ल में इस अंगूठी में जड़े हीरे भी थे, जो कि गुलकारा के मद्दाहों को भी बेहद पसंद आई। ख्याल रहे कि ऑरलैंडो ब्लूम और कैटी पेरी की मुलाकात सबसे पहले एक गोल्डन ग्लोब अवार्ड की तकरीब में हुई थी, जिसके बाद 2016 जनवरी से दोनों ही एक दूसरे को डेट कर रहे थे। ताहम 1 साल बाद ही इन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। बाद जापान में 2018 के आगाज़ के दौरान इनकी दोबारा मुलाकात हुई, जिसके बाद फिर से एक दूसरे की मोहब्बत में मुब्तला हो गए और रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों जल्द ही शादी के बंधन में बन जाएंगे। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुंचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।